जाते क्यों लोगों के घरों में बीमारियां रहती? यहां प्रभु बोझ ले लेना, प्रभु बोझ लेने के बाद अपनी चुगलियां शुरू। और बाइबल कहती है इसलिए तुम बीमार हो, तुम रोगी हो, तुम निर्बल हो, क्योंकि तुमने परमेश्वर की देह को बिना पहचान के लिया। कौन है खुदा की देह? तुम खुदा की देह हो, मैं खुदा की देह हूं, वॉलंटियर खुदा की देह है, तुम खुदा की देह हो। कोई नाक है, कोई कान है, मैं मुंह हूं, मैं बोल रहा हूं, कोई कान है, कोई टांग है, कोई सुसमाचार दे रहा। हर बंदा परमेश्वर की देह के अंदर है। अलग अलग काम हम कर रहे हैं, लेकिन उसकी देह के मेंबर हैं, उसी के देह के अंग हैं। जब एक अंग दुख मनाता है तो दूसरा अंग सुखी कैसे हो सकता है? और इसीलिए कलीसिया में बीमारियां हैं, कलीसिया में कमजोरियां हैं, क्योंकि कलीसिया इन वचनों पे नहीं चलती। उसे हीलिंग से अपनी मतलब है, हीलिंग ले ली सब ठीक है, हीलिंग ली पैसा बोया सब ठीक है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, वो आगे बढ़ना चाहता है आपकी लाइफ। अपने काम से मतलब रखें, प्रेयर से मतलब रखें, फास्टिंग से मतलब रखें, अपनी लाइफ से मतलब रखें कि आपने प्रेयर की कि नहीं की। दूसरों से क्या लेना देना? कई बार गलती क्या करता है इंसान, जब एक विश्वासी को कोई पाप में देखता है, हो सकता है उसी रात उसने तौबा कर ली हो, लेकिन आप वो पाप अभी तक फैला रहे हैं और परमेश्वर के सामने वो धर्मी हो गया क्योंकि रात को उसने तौबा कर ली, लेकिन आप उसके पाप को अब तक डिस्कस कर रहे हैं। आप एक शैतानी व्यक्ति हैं और आपको सजा देगा परमेश्वर। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? जब आप उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, सिलेंडर कर रहे हैं उसको, आप टेल बीरर हैं, आप मैलिशियसली, आप दुर्भावना से उसकी बातों को शेयर कर रहे हैं, खुदा पूछता है ये किसकी बात कर रहा है? ये तो वो वाला बंदा नहीं जो रात को तौबा कर ली थी जिसने, ये तो माफी पा गया है, ये तो मेरा बच्चा है। तो ये कौन है जिसके बारे में ये बात कर रही है? क्योंकि बाइबल क्या कहती है, शैतान का नाम परमेश्वर पता क्या रखता है? दोष लगाने वाला। शैतान की आदत है, वो आपके विषय में प्रभु के सामने दोष लगाता है। ये देख तेरा बंदा ऐसा, इसको मार के देख, तेरा नाम नहीं लेगा। अच्छा, इसको बीमार करके देख, तेरा नाम नहीं, दोष लगाता है। और जब एक विश्वासी को आप ये काम करता हुआ देखें, आप उसके पीछे नोट कर लेना मेरी बात को, कभी गलत नहीं होगी। उसके पीछे शैतान नहीं है, प्योर शैतान है, प्योर वाला। बोलते ना यार देसी घी नहीं मिलता जी, शुद्ध मिलता है देसी। तो समझ लेना कि शुद्ध शैतान इस बंदे के अंदर है। और मोस्टली ऐसे विश्वासियों के रूप में आपको मिलेंगे। अविश्वासी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन विश्वासी मिलेगा। क्योंकि जब शैतान आपको बाहर से नाश नहीं कर सकता, वो आपको ज्वाइन कर लेता है अंदर से। आपके कान खुल रहे हैं, मैं जानता हूं। आमीन। और जब आप इन बातों को समझ जाएंगे, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। आप अपने काम से मतलब रखेंगे। आप ये समझ जाएंगे कि जो चीज सही नहीं, मुझे उसके लिए प्रेयर करनी है, जो सही है उसके लिए थैंक्स करना है। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। घर में जब तुम्हारा बाप तुम्हें पीटता है, शराब पीता है, या कोई दिन तुम्हें उसने कहा नहीं ऐसा नहीं करेंगे, तो तुम इंटरनेट पे नहीं डालते हो, तुम पूरे मोहल्ले में जाके नहीं बोलते मेरा बाप बुरा व्यक्ति है, क्योंकि वो तुम्हारा परिवार का हिस्सा है। लेकिन जब कलीसिया में हम कहते हैं कि ये मेरा परिवार है, तब वो परिवार का वो वैल्यू कहां गई जो तुम्हारे घरों में है? तब वो कहां गई? क्योंकि तुम मुंह से बोलते हो, तुम्हारा दिल दूर है, तुम फेक आदमी हो, तुम एक फेक औरत हो, और प्रभु तुम्हें इसकी सजा देगा। और इसी कारण बहुत से विश्वासी आपको बीमार मिलेंगे। ना तो वो पाप कर रहे हैं, ना वे विचार कर रहे हैं। फिर ऐसा क्यों है? क्योंकि ये चीजें आपकी लाइफ में शैतान का एक पॉइंट कांटेक्ट बन जाता है, जहां से वो एंट्री मारता है और काम करता है। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया।